बुरखे वाली इस लड़की के बारे में आपने सुना या नहीं सुना? ये नकली पिस्टल दिखाकर सुनार की दुकान से हार और चैन चुराने वाली ये जो महिला है, जो बुरखा पहनकर सोने की दुकान पर पहुंची थी, ये दरअसल कोई मुस्लिम महिला नहीं बल्कि हिंदू महिला पायल है। अब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसने बुरखा अपनी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब इसे ढूंढ लिया गया है, कोर्ट में इसे पेश किया गया, बाद में इसे जेल भी भेज दिया गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और ये लड़की इतनी सुर्खी में क्यों है, वो आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर आप इस खूबसूरत चेहरे को देखिए। ये वही लुटेरी लड़की पायल है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। 4 महीने की गर्भवती लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, जो गर्भवती भी है, पेट से भी है, अपनी शादी के बाद इंटर की परीक्षा देने अपने मायके आती है और अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर सोने की दुकान पर छिनैती लूटपाट करने का प्लान बनाती है। 2-3 दिन तक लगातार ये रेकी करते हैं, आसपास के दुकानों को देखते हैं और उसके बाद ये प्लान किया जाता है कि इस वाली दुकान पर जो है वो लूट की जाएगी। इसके लिए राहुल जो इसका प्रेमी है वो पास में एक नकली पिस्टल खरीदता है, एक नकली खिलौने वाला पिस्टल खरीदता है और पायल अपने दोस्त से बुरखा मान कर ले आती है। दोनों प्लान करते हैं। दोपहर के समय ये एक सुनार की दुकान पर जाती भी है। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आएगा कि बुरखा पहनी हुई है, एक पिट्ठू बैग लिया हुआ है। सुनार की दुकान पर जाकर हार दिखाने की बात भी करती है। सुनार का काम ही यही है, तो वो अपना सोने का सामान जो है वो दिखाता भी है। बाद में वो लेती कुछ नहीं है। वो कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी भी लाया जाता है, साथ में समोसा भी आता है, क्योंकि भैया 1 लाख 2 लाख 5-6 लाख का सामान कोई देख रहा है तो चाय समोसा तो बनता ही है। समोसे के लिए मना करके मिठाई की मांग करती है पायल जो है। बाद में जब ये नहीं ले रही होती तो दुकानदार इससे पूछता है कि क्या बात है, तो कहती है कि मेरा पति जो है वो ATM से पैसा निकालने गया, अभी आया नहीं, मैं उसे ही देख रही हूँ। तब सराफा की दुकान के जो मालिक हैं वो अपनी ज्वेलरी जो है वो लॉकर में रखने लगते हैं और उसके बाद वो एक हार और एक चैन पकड़कर इतनी फर्राटे तरीके से भागी है जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दूर ही इसका बॉयफ्रेंड खड़ा था बाइक लेकर। अब वहाँ से ये दोनों तो फरार हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी शिकायत जो है, सराफा मालिक ने शिकायत जो है वो पुलिस थाने में कर दी थी। अब पुलिस के हाथ पांव सूख गए भाई साहब। अयोध्या राम नगरी में एक मुस्लिम महिला सोने की दुकान पर जाकर दिन दहाड़े डकैती कर रही है, छिनैती कर रही है, पिस्टल दिखा रही है और भाग भी जा रही है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और बताया जा रहा है कि 5 टीमें बनाई जाती हैं, 60 CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जाते हैं, तब जाकर ये लड़का जो है और इसकी बाइक कैद हो जाती है, जिसमें बुरखा पहने ये लड़की पायल जो है और इसका बॉयफ्रेंड राहुल दोनों फरार हो रहे हैं। CCTV कैमरे में उसका नंबर प्लेट कैच होता है और वहाँ से राहुल को पकड़ा जाता है। राहुल को प्रेस के सामने भी रखा गया, लेकिन पायल को प्रेस के सामने नहीं लाया गया। अब इस पूरी कहानी के पीछे जो प्यार है उस पर आप चलिए। दरअसल पायल जो है वो 4 बहनों में तीसरे नंबर की लड़की है। पहले बहन की शादी हो चुकी है, बाकी की 2 बहनें अभी घर पर रहती हैं। पायल की भी जो है वो शादी हो चुकी थी पिछले ही साल, अपने पति के साथ पंजाब भी रह रही थी, इंटर का पेपर देने आई थी, लेकिन यहाँ पर नैन मटक्का और आशिकी में ये भूल गई कि इसकी 2 बहनें पीछे पड़ी हुई हैं। अब जब भी शादी की बात आएगी तो पायल की इस डकैती छिनैती की चर्चा होगी और बहनों की शादी में कितनी दिक्कत आएगी, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पायल के जो पिता हैं वो गाड़ी धुलने का एक दुकान चलाते हैं, क्लीनिंग, जो गाड़ी वगैरह को पानी डाल के और सब क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, उसकी एक दुकान चलाते हैं। उनके जो पिता हैं उन्होंने अपनी दुकान का नाम जो है वो पायल के नाम से ही रखा था। इनके पिता की प्रॉपर्टी भी इधर उधर बताई जा रही है आसपास में, लेकिन पिता ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि पायल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो तबीयत खराब होने की बात कह के और ताबीज बनवाने के लिए घर से कहकर गई थी। राहुल से परिवार का कोई लेना देना नहीं है, गांव के आसपास आता था, इतना ही पता है राहुल के बारे में, और कुछ पता नहीं है। राहुल और ये जो पायल है, इन दोनों के घर की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर दूर है और राहुल जो है वो गांव में
आता रहता था। ये बात पिता को पता थी, लेकिन किसे ही पता था कि इन्हीं की बेटी के चक्कर में जो है वो राहुल आता था। अब राहुल के परिवार की बैकग्राउंड को भी जरा देख लीजिए। राहुल जो इस फ्रेम में बहुत नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि पायल लगातार कई रील्स डालती है, रील की काफ़ी शौकीन है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो अपने कुछ फोटो वीडियो में उसने राहुल को दिखाया है। स्क्रीन पर जरा राहुल को दिखाइए। ये जो राहुल हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके पिता का नाम है राधे श्याम। कुछ समय पहले ही इनकी मौत हो गई। राहुल 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई है। बड़ा भाई जो है वो कुछ काम नहीं करता है, घर पर ही रहता है। जो दूसरा भाई है बबलू, वो दिल्ली में मजदूरी करता है। और तीसरा राहुल है जो अपनी माँ के साथ रहता है। राहुल भी कोई खास काम करता नहीं है, राहुल का भी कोई काम धाम से लेना देना है नहीं। प्यार मोहब्बत आशिकी ही सबसे बड़ा काम है, वो काम राहुल करता है, इसलिए कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये परिवार की जो स्थिति है वो कैमरे पर जब दिखती है तो दिखता है कि राहुल कितने गरीब परिवार से आता है, कितने सामान्य परिवार से आता है, और इस तरीके की हरकतें जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब जो अयोध्या पुलिस है, पुलिस का ये दावा है कि ज्वेलरी लूट कर पायल और राहुल दोनों फरार होना चाहते थे। अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश में पायल जो है वो इस तरीके की फिराक कर रही थी, और इस तरीके से 3 दिन तक लगातार जो है वो घूम रहे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल पायल का ही है कि पहचान छुपाने के लिए उसने अपने दोस्त के बुरखे का इस्तेमाल किया, और बुरखा वाली लुटेरी लड़की की चर्चा खूब हो गई, लेकिन मीडिया के सामने पायल को लाया नहीं गया। ये बताया नहीं गया कि चुराने वाली कोई आरफा या कोई सोनम या कोई शबनम नहीं, बल्कि पायल थी। ये बात बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई। सीसीटीवी फुटेज में एक बुरखा पहने, एक पिस्तौल लहराते एक लड़की भागते नजर आई, इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि उस बुरखे के पीछे कोई शबनम नहीं बल्कि पायल थी। तो ये बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी या एक सोच लेकर चलते हैं और हम ये मानते हैं कि अब्दुल जो है वो कातिल ही होगा, अब्दुल जो है वो आतंकवादी ही होगा। ये जो हमारी सोच है ना, उस सोच पर हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है। ना कोई जाति गलत है, ना कोई बिरादरी गलत है, और ना कोई आदमी या किसी एक वर्ग को हम गलत ठहरा सकते हैं। ये एक आदमी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसका अपना डिसीजन होता है, या वो उसका अपना कैरेक्टर होता है। किसी एक बिरादरी का कोई एक शख्स अगर चोर निकल जाए तो पूरी बिरादरी को चोर ठहरा देना ये गलत है। उसी आधार पर जो है ये मैं अपनी बात कह रही हूँ। जो सराफा की दुकान के मालिक है महेश, वो बताते हैं कि ज्वेलरी जो है वो 16 ग्राम की थी, 22 कैरेट की, और 2 अप्रैल के दिन ये सब कुछ घटना हुई। तो उस दिन के बाजार के भाव के अनुसार 3,60,000 रुपए की ज्वेलरी जो है वो चोरी की गई। लोकल नकली पिस्तौल दिखाकर पायल ने दिन दहाड़े अयोध्या के ज्वेलरी शॉप में जो चोरी की, इसकी घटना आज सुबह से खूब सुर्खियां बटोर रही है, तो मुझे लगा इस पर बात करना ज़रूरी है। आपको ये वीडियो, ये घटना, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। लेकिन भैया इस तरीके की चोरी, डकैती, बेईमानी, छिनैती महिला रिवॉल्वर दिखाकर कर रही है, ये थोड़ा रेयर ऑफ द रेयर हो गया है। मतलब लड़कियां इस तरीके की लूटपाट छिनैती में बैक हैंड से भले सपोर्ट करें, सामने से नहीं करती हैं। लेकिन अब भैया आजकल हमारी छोरी छोरों से कम हैं कि, तो इस तरीके की घटनाएं भी जो है वो आ रही हैं जिसमें लड़कियां चोरी छिनैती गन लहराते हुए करती भी नजर आ रही हैं। इसलिए लुटेरी लड़की, बुरखे वाली लुटेरी लड़की, इस तरीके की चर्चाएं थी, कीवर्ड बन रहा था, तो हमें लगा बात करना ज़रूरी है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।